यह कहानी 1990 की है, जो रियल कहानी है। जब मैं 26 साल का था। मेरा नाम अरुण है। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करता था। छुट्टियों में मुझे शहर के भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद था। एक छोटे से गांव में मेरा घर था, जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ था। पर एक हादसे के बाद मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया। मैं काम से बहुत थक गया था। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत था, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की सोचा। मैं अपने घर गया, अपना सामान पैक किया और अपनी कार में गांव की तरफ निकल गया। जब मैं गांव पहुंचा तब शाम हो चुका था और मैं लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफ़ी थक गया था। मैं सीधे बिस्तर पर गया और सो गया। आधी रात को मेरे कार के अलार्म के बजने के कारण मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, पर वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ तो मैं फिर से बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। मैंने सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था, चारों तरफ खामोशी थी। कुछ 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार तो फिर भी चलता है, पर बार बार अब मैं जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, पर इस समय इतनी रात को मैं पर्दे के पास खड़ा होकर देखने लगा। थोड़े समय बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झाड़ियों से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था, वह काफ़ी लंबा, पतला और काले रंग का था। वह कार के पास आया और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार का नॉक किया। फिर से अलार्म बजा, पर वह काला आकृति तेजी से वापस झाड़ियों में चला गया। उस वक्त मैं जान चुका था कि क्या हो रहा है। मैं डर से कांप रहा था। मैं अलार्म को बंद कर उस चीज पर नजर रखने लगा। वह चीज झाड़ियों से बाहर आया और धीरे धीरे मेरे घर के गेट के पास बढ़ने लगा। अपने एक हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। वो क्या है? वह मुझसे क्या चाहता है? वह क्या कर रहा है? क्या वह यहाँ से कभी नहीं जाएगा? मेरे शरीर में सिर से लेकर के पांव तक कपकपी छूट गया था। मेरा गला सूखा था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत ही भयभीत थी और डर के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने खुद पर काबू पाया और मैं उतनी तेजी से नीचे चला गया जितनी तेजी से मैं जा सकता था। मैं बस लाइट्स ऑन करने ही वाला था कि तभी मेरे पैर जम गए। वो काली आकृति खिड़की के यहाँ खड़ी थी। वह खिड़की से अंदर की ओर देख रहा था कि कोई अंदर है या नहीं। मैं जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुप कर देखने लगा। तब मुझे समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करना केवल उसका अपना शिकार को बाहर लाने का तरीका था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था। उसकी चमड़ी राख की तरह था, जिस पर सिलवटें पड़ी हुई थी। उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से काली थी। उसकी नाक की जगह पर 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर होंठों की जगह बड़े बड़े पेन दांतों के 2 लाइनें थी। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी, जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रहा था। मैं जानता था कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे उसकी फ्रंट डोर को खोलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज़ निकाली। वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। वह आवाज़ ऐसी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा हो। गहरी तथा भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज़ थी।
उसकी गहरी तथा भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज़ थी उसकी। मैं जानता था कि यदि उसने मुझे देख लिया तो यह कुछ भी कर अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाया। मैं सोफे की परछाइयों में छिपना चाहता था और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहता था। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज़ सुन पा रहा था। मैं बस मरने ही वाला था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहाँ छिपा रहा था। जब मैं उठा तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वह जानवर जा चुका था। दरवाज़ा अपने जगह पर था। सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया और मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी, पर वहाँ पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी चाबियाँ उठा ली। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया। मैं कार की तरफ भागा। मैं कार में गया और दरवाजे को बंद कर दिया। जितनी तेजी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गया। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक मैं अपने शहर न पहुंच गया। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो मैंने रेडियो ऑन किया और मैं एक न्यूज़ सुनने लगा। अनाउंसर ने कहा कि गांव से 2 लड़कियों की लाशें मिल गई है। उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा पड़ा हुआ दलदल में पड़ा था। मुझे मालूम है कि जो वो जानवर चाहता था वह उसे मिल गया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।